नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की हमारी क्लास में। आज हम विशेषण से संबंधित क्लास लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लगभग यहाँ पर आज हम कवर करेंगे। हिंदी लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के रूप में जो विद्यार्थी रीट प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास आज की रहने वाली है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विशेषण। व्याख्या देखें या परिभाषा देखें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है या फिर बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। नेक्स्ट वन, विशेषण के कितने प्रकार हैं? हमें पता है दोस्तों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें विशेषण शब्द बताना है। ऑप्शन है भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। स्वयं यहाँ सर्वनामिक शब्द है। मिठास भाववाचक संज्ञा है, भलाई भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा थोड़ा, विशेषण है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? शब्द हमें दिए गए हैं, सच्चा, शीतलता, नम्रता, बुढ़ापा। यहाँ पर जो शीतलता है यह भाववाचक संज्ञा है, नम्रता भी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर हमारा सच्चा हो जाएगा, इसमें विशेषण है। गुणवाचक विशेषण बता रहा है, सच्चा गुण बता रहा है। निम्नलिखित वाक्य में जो गहरा शब्द है उसमें विशेषण बताना है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ शब्द है इसमें हमें विशेषण बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चे गिनती योग्य हैं, गिनने योग्य हैं, इसलिए संख्यावाचक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ जो शब्द दिया गया है इससे बच्चों की पर्याप्त मात्रा हमें पता नहीं चलती, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस मूल शब्द या संज्ञा, आलस यहाँ पर गलत है। आलसीपन भाव है, भाववाचक संज्ञा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलसी, विशेषण शब्द होगा आलसी। नेक्स्ट वन, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, चौगुना। गुणवाचक विशेषण से तात्पर्य है दोस्तों जो गुण का बोध कराए वो गुणवाचक विशेषण है। चौगुना यहाँ संख्या है, चौगुना। नया नएपन का बोध करवा रहा है, एक गुण का बोध करवा रहा है। 3 संख्या, कुछ अनिश्चित। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा नया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? हमें शब्द दिए गए हैं, इनमें हमें विशेषण शब्द बताना है। पहला मात्र, दूसरा खर्च, निपट। निपट का मतलब यहाँ पर मूर्ख है दोस्तों, चुपचाप। ये शब्द हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें विशेषण शब्द बताना है। निपट एक मूर्खता यानी कि मूर्खता से संबंधित जो अवगुण है उसके बारे में हमें बता रहा है, तो गुण के बारे में जो बताए वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर निपट शब्द में विशेषण है। नेक्स्ट वन, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से मनुष्य, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। मानवीकरण, मानवता, मानवीय। दोस्तों मानव में अगर ये शब्द जोड़ें तो मानवीय बनता है और यही हमारा विशेषण शब्द है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अपकर्ष, ये गलत हो जाएगा, ऑपोजिट है। अवकर्ष, ये भी गलत है। उत्कृष्ट, दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट। उत्कीर्ण, ये गलत है। तो राइट आंसर हमारा है उत्कृष्ट, गुणवाचक विशेषण उत्कृष्ट में। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर हमें शब्द दिया गया है, इससे विशेषण हमें बताना है। आदरकारी, गलत। आदरपूर्वक, ये भी गलत है दोस्तों। उपरोक्त में से कोई नहीं। आदरणीय हमारा राइट आंसर है, तो आदर शब्द का विशेषण शब्द आदरणीय बनेगा। नेक्स्ट वन, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृत मूल शब्द है, सांस्कृतिक नहीं होगा दोस्तों, संस्कृति भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों एक पट्टे जुड़ने से सांस्कृतिक बनता है, इसलिए संस्कृति में जो विशेषण हुआ है सांस्कृतिक होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशुत्व, पशुपति, पशुता। दोस्तों यहाँ पर पशु जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द है या उदाहरण है, और अगर
इसका हम विशेषण शब्द देखें तो पाश्विक सही राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, पशु शब्द का विशेषण पाश्विक होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। फुफेरा शब्द दोस्तों यहाँ पर गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा फुफेरा होगा। सौंदर्य भाववाचक संज्ञा, बेकारी भाववाचक संज्ञा, वृक्ष संज्ञा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फुफेरा। नेक्स्ट वन, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय हमें विशेषण शब्द दिया गया है, इसके साथ जो संज्ञा प्रयुक्त नहीं हो सकती उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, विषय यानी कि प्रिय विषय ये हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र हो सकता है, बैरी। प्रिय का जो विलोम शब्द है या विपरीत शब्द है यह है बैरी होता है, और कभी भी दो शब्द एक साथ, विपरीत दो शब्द एक साथ यूज नहीं हो सकते, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैरी। यह शब्द प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन, मुट्ठी भर अनाज डाल दो। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण हमें बताना है। हमें शब्द दिया गया मुट्ठी भर। ऑप्शन है हमारे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक जो कोई किसी भी प्रकार का गुण हमें बोध कराए वह गुणवाचक होता है। किसी चीज को मापा जा सके वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। किसी संख्या को गिना जा सके वह संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संज्ञा सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए वह सर्वनामिक होता है, इसलिए यहाँ पर मुट्ठी भर है। तो दोस्तों यहाँ पर अनाज के कारण, जो अनाज शब्द आया है इसके कारण यह परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि अनाज को मापा जा सकता है। नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार होते हैं। दोस्तों हमें पता है परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, और ये दो प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट वन, 8 आम और ले आओ। रेखांकित शब्द जो 8 है वाक्य की दृष्टि से इसमें कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया परिमाण। परिमाण का मतलब होता है जिसे मापा जा सके। निश्चित परिमाणवाचक हुआ है जिसमें एक निश्चित माप का हमें अंदाजा हुआ है, निश्चय परिमाणवाचक होता है। तीसरा हमारे को दिया गया संख्यावाचक, तो 8 यहाँ पर संख्या है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा संख्यावाचक। गुण यहाँ पर किसी भी प्रकार का गुण यहाँ हमें नहीं दर्शाया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा है संख्यावाचक। नेक्स्ट वन, 5 लीटर दूध दे दो। यहाँ पर फिर से 5 जो शब्द दिया गया है इसमें विशेषण बताना है। तो देखो दोस्तों, जिस भी चीज को हम माप सकते हैं वो परिमाणवाचक सॉरी, जिस भी संख्या को हम माप सकते हैं वह है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो दूध शब्द दिया गया है इसको मापा जा सकता है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। और 5 एक निश्चित संख्या है, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट वन, मुझे उससे दुगुना वेतन मिला। वाक्य में जो गहरा शब्द है इसमें विशेषण बताना है। जो दुगुना शब्द हमें दिया गया है इसमें दुगुना यानी कि 2 से अधिक, तो इसलिए यहाँ पर संख्या बताई गई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। नेक्स्ट वन, गुणवाचक विशेषण होगा। शब्द दिए गए हैं कुछ, थोड़ा, भद्दा, वह, सर्वनाम। थोड़ा, थोड़ा तो दिया गया है दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ विषय अनिश्चित, तो यहाँ पर जो भद्दा है भद्देपन का गुण भद्देपन का जो अवगुण का हमें बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट वन, पंजाबी भाषा में मिठास है। यहाँ पर जो पंजाबी शब्द दिया गया है इसमें हमें विशेषण बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। पंजाबी एक स्थानीयता का गुण हमें बोध करा रहा है, इसलिए इसमें गुणवाचक संज्ञा होगा पंजाबी में। नेक्स्ट वन, निम्न वाक्यों में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ शहद ले आओ, 1 लीटर डीजल डाल दो, 2 रुपये और दे दो, रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, क्योंकि कुछ शहद ले आओ दोस्तों इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 1 लीटर डीजल डाल दो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 रुपये और दे दो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट वन, अत्याधुनिक तकनीकी सीखकर ही प्रगति संभव है। यहाँ पर अत्याधुनिक शब्द में विशेषण है।
ऑप्शन दिए गए हैं गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो दोस्तों वे शब्द जो गुण, आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अत्याधुनिक शब्द में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण शब्द छांटिए, यानी कि इनमें से हमें गुणवाचक विशेषण शब्द बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ा, चितकबरा, इकट्ठा, वह। तो यहाँ पर दोस्तों वह सर्वनामिक है, इकट्ठा यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है, चितकबरा यहाँ पर गुण बता रहा है, रंग का बोध करा रहा है, इसलिए रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। थोड़ा अनिश्चित विशेषण है। नेक्स्ट वन, सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है वह चंचल है, वह जाता है, इसने फल तोड़ डाले, यह लड़का चंचल है। यहाँ पर वह सर्वनाम, इसने, यह लड़का चंचल है। देखो दोस्तों यहाँ पर लड़के की विशेषता यह शब्द बता रहा है, इसलिए यह एक विशेषण होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह लड़का चंचल है। सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट वन, वह बालक आज आ गया, वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है। दोस्तों इसमें बालक की विशेषता वह शब्द बता रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा वह। यह एक सर्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इस छात्र को घर ले जाओ, 10 छात्र कक्षा में नहीं हैं, थोड़ा विश्राम कर लो, आज फिर आना। इस छात्र को घर ले जाओ, छात्र की विशेषता इस शब्द बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण इस हो जाएगा। राइट आंसर हमारा होगा एक, इस छात्र को घर ले जाओ, इसमें सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट वन, दुर्बल व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, इस वाक्य में गहरे शब्द में विशेषण है, यानी कि जो शब्द हमें दुर्बल दिया गया है इसमें हमें विशेषण बताना है। सार्वनामिक, यहाँ पर किसी भी तरह का सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक, यहाँ पर संख्या का भी प्रयोग नहीं किया गया है। गुणवाचक दुर्बल है, या दुर्बलता का गुण यहाँ पर दर्शा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर गुणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट वन, अमेरिकी सैनिक अच्छे नाविक होते हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण है। जो अमेरिकी शब्द है इसमें हमें विशेषण बताना है। किसी भी स्थान का बोध जो बोध कराते हैं उस गुण को हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों। तो ये अमेरिका, यानी कि अमेरिका के रहने वाले नागरिक अमेरिकी, इसलिए स्थान विशेष का बोध करा रहे हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट वन, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, थोड़ा पानी और डाल दो, 3 सदस्य और चाहिए, वह कुछ दिन और है, प्राचीन समय की बात है, थोड़ा पानी थोड़ा, 3, वह, कुछ दिन, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन जो शब्द है यह समय का हमें बोध करा रहा है, और समय का बोध करा रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पहला सुख निरोगी काया, वाक्य में गहरे शब्द यानी कि पहला, इसमें हमें विशेषण बताना है। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा ये सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है काला घोड़ा, पहला सुख, कुछ दिन, वह पुस्तक। वह सर्वनामिक विशेषण, वह के कारण पुस्तक की विशेषता वह बता रहा है, इसलिए वह सर्वनामिक विशेषण है। काला घोड़ा गुणवाचक विशेषण, पहला सुख संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों, कुछ दिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है पांचों भाई, काला घोड़ा, विदेशी व्यक्ति, वीर सैनिक, यानी कि इनमें हमें वो शब्द बताना है जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता यानी कि काला रंग बता रहा है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। विदेशी व्यक्ति, व्यक्ति का स्थान बता रहा है, विदेशी है वो, स्थान यानी कि गुण बता रहा है विदेशी, अतः है इसमें भी गुणवाचक विशेषण है। सैनिक की वीरता के बारे में, वीरता का जो गुण बताया जा रहा है इसके कारण गुणवाचक विशेषण है वीर सैनिक। अगर पांचों भाई की हम बात करें तो यह संख्या हमें बता रहा है, इसलिए इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट वन,
निम्न में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। अगर हम नास्तिक, आस्तिक से बना वैसा, ये भी गलत है दोस्तों, नास्तिक भी गलत है। भुलक्कड़ भाववाचक संज्ञा है। अभिमुख, मुख शब्द में अभी उपसर्ग लगने के कारण बना है, यानी कि मुख संज्ञा है। संज्ञा से बना हुआ शब्द हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिमुख। नेक्स्ट वन, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। नमक से दोस्तों इन पट्टे जुड़ने से नमकीन बनता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, नमकीन। निम्न में से संज्ञा शब्द से बनाया गया विशेषण है दोस्तों। यहाँ पर हमें दिया गया है नागरिक, तैराक, चालक, पढ़ने वाला। दोस्तों अगर नगर शब्द देखें तो नगर शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, और नगर शब्द में अगर हम इक जोड़ दें तो नागरिक बनेगा, इसलिए हमारा विशेषण शब्द नागरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें तथा शेयर करना न भूलें। आपके लिए हम हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर बहुत ही अच्छा मटेरियल और बहुत ही अच्छी क्लास लाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।